वास्तुशास्त्र में घर के हर एक छोटे से छोटे कोने से लेकर दीवार और खिड़कियों को किस तरीके से सजाया जाए और किस दिशा में बनाया जाए, इसका जिक्र किया गया है। आज हम जानेंगे घर के मुख्य द्वार पर किन चीज़ों को रखने से घर में शांति का माहौल रहता है और घर में खुशियाँ आती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार बनाया जा सकता है। यहीं से घर में खुशियों का वास होता है। यही वह द्वार होता है जहाँ से घर में संपन्नता और समृद्धि का प्रवेश होता है। इतना ही नहीं, घर का मुख्य द्वार ही घर में रहने वाले लोगों का भाग्य भी निर्धारित करता है। घर का मुख्य द्वार अगर सही ना हो तो घर में खुशियों का वास भी नहीं होता। मंगल कलश का इस्तेमाल पूजा पाठ के दौरान किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कलश शुक्र और चंद्र का प्रतीक होता है। कलश की स्थापना या तो मुख्य द्वार पर की जाती है या पूजा स्थल पर। अगर आप मुख्य द्वार पर कलश की स्थापना करते हैं तो कलश प्रमुख, चौड़ा और खुला होना चाहिए। मिट्टी के कलश में पानी भरकर उसमें सुपारी और फूल की पंखुड़ियां डालकर मंत्र उच्चारण के साथ मुख्य द्वार पर स्थापना करें। इससे घर में संपन्नता का वास होता है। 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष आकृति को स्वास्तिक कहा जाता है। किसी भी तरह की ऊर्जा को बढ़ाने, घटाने या संतुलित करने के लिए स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक का गलत प्रयोग मनुष्य को परेशानी में डाल सकता है। अगर इसका सही प्रयोग किया जाए तो यह जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। लाल और नीले रंग का स्वास्तिक विशेष प्रभावशाली माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर दाईं और बाईं दोनों दीवारों पर लाल रंग का स्वास्तिक लगाने से घर की वास्तु और दिशा दोष दूर हो जाते हैं। वहीं अगर मुख्य द्वार पर नीला स्वास्तिक लगाया जाए तो घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। घोड़े की नाल का सीधा संबंध शनि से होता है। घर से अगर शनि का दोष दूर करना है तो घोड़े की नाल का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नाल केवल काले घोड़े की हो, साथ ही वह नाल चलते हुए घोड़े के पैरों से टूटकर गिरा हुआ हो, तभी नाल प्रभावशाली माना जाता है। एकदम नए और बिना इस्तेमाल किए गए नाल का कोई प्रभाव नहीं होता। आपको घर के मुख्य द्वार पर घोड़े का नाल लगाना है तो शुक्रवार के दिन घोड़े का नाल लेकर आएं। उसे पूरी रात सरसों के तेल में डुबाकर रख दें। शनिवार को घोड़े की नाल को लेकर मुख्य द्वार पर यू के आकार में ठोक दें। ऐसा करने से घर में रहने वाले सभी लोगों का शनि दोष ठीक रहेगा। गणपति विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं। वैसे तो घर की अलग अलग दिशा और दीवारों पर गणपति की तस्वीर और मूर्ति लगाने से अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर घर के मुख्य द्वार पर गणपति की संपूर्ण प्रतिमा को स्थापित किया जाए तो घर में खुशहाली और शुभता का वास होता है। गणपति के बीच की तरफ दरिद्रता होती है और पेट की तरफ संपन्नता। इसलिए जब कभी भी मुख्य द्वार पर गणपति की मूर्ति या तस्वीर लगाएं तो ध्यान रखें कि उनका पीठ बाहर की ओर हो और पेट घर के ओर, ताकि घर के अंदर संपन्नता का प्रवेश हो और दरिद्रता घर से बाहर निकले। मोली या कच्चे धागे से वंदनवार बनाकर मुख्य द्वार पर लगाया जा सकता है। यूँ तो कई तरह के वंदनवार बाजार में उपलब्ध होते हैं, लेकिन आम के पत्तों का वंदनवार सबसे शुभ और उचित माना जाता है। पूजा पाठ के दौरान मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। अगर घर में कोई विशेष पूजा पाठ नहीं हो रहा है तब भी मंगलवार के दिन मुख्य द्वार पर इसे लगाया जा सकता है। आम के वृक्ष में बजरंगबली का वास होता है। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है। साथ ही इसके पत्तों में आने वाली सुगंध मन की चिंता को दूर करती है। यही कारण है कि आम के पत्तों का प्रयोग कलश स्थापना के वक्त भी किया जाता है। यदि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।